अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी बुशरा ताहिर। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हम सारा स्ट्रक्चर और एटम के बारे में ही बात करेंगे, बट हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं एटम की। एटम हमारे पास क्या होता है? एटम हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, ये ड्राइव किया गया है एटोमस से। एटोमस का मतलब होता है हमारे पास जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम मज़ीद डिकम्पोज नहीं कर सकते, इनडिविजिबल है इसका मतलब, यानी कि हम इसको मज़ीद डिकम्पोज नहीं कर सकते। एक साइंटिस्ट था हमारे पास जिसका नाम था जॉन डेल्टन। इसने एक थ्योरी पेश की थी, उस थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया गया था हमारे पास जितना भी मैटर है, जितने भी मैटर है हमारे पास, वो इंडिविजिबल पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको बाद में एटम का नेम दे दिया। इसमें ये थ्योरी एक्सप्लेन की थी 19 सेंचुरी में ये थ्योरी आई थी। 19 सेंचुरी के स्टार्ट से लेकर 19 सेंचुरी के एंड तक यही कॉन्सेप्ट रहा कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। इंडिविजिबल पार्टिकल्स थे, वो बाद में एटम्स का नाम उनको दे दिया गया था। बाद में जितने भी हमारे पास साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की, लेकिन उनमें सब में यही कॉन्सेप्ट रहा कि जो 19 सेंचुरी के स्टार्ट में था और 19 सेंचुरी के एंड में था कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं हमारे पास एटम्स। एटम्स को इंडिविजुअल पार्टिकल का नाम दे दिया गया था। एटम्स हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम नेक्स्ट थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद जे थॉमसन ने हमारे पास एक थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी का नाम था प्लम पुडिंग थ्योरी, डिस्कवर की थी। इसमें ये कहता है कि एक एटम है हमारे पास, एक एटम हम ले लेंगे, इसमें हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। एटम है, उसमें हार्ड स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रक हुए हैं हमारे पास, जस्ट लाइक अ पुडिंग। तो इस थ्योरी को हम लोग इसने नाम दिया प्लम पुडिंग थ्योरी। ये थी हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1879 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था विलियम क्रूक। उसने हमारे पास कैथोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेश की थी। उसने हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब गिलास का बना हुआ था। डिस्चार्ज ट्यूब लिया उसने, वो गिलास का बना हुआ था, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। इस पर एक का नाम कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज और एक का एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक हो गया। दोनों इलेक्ट्रोड को वायर के जरिए बैटरी से उसने कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ उसने कनेक्ट किया। डिस्चार्ज ट्यूब में एक वैक्यूम पंप भी था। इसका फंक्शन हमारे पास ये होता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को मिनिमाइज करता है। इतना मिनिमाइज कर दिया कि वो 10 की पावर -4 ATM इतना रह गया। डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भी फिल कर दी गई। उस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल करने के बाद उसमें हाई वोल्टेज करंट पास कर दिया। इसमें उसके जब हाई वोल्टेज करंट पास कर दिया, विलियम क्रूक ने देखा कि उसमें शाइनी रेज इमिट होना शुरू हो गई हैं, लेकिन वो शाइनी रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। विलियम क्रूक ने इसको कैथोड रे का नेम दे दिया गया, यानी कि वो कैथोड से एनोड की तरफ शाइनीज रेज पास हो रही थी, उसने इसको नाम दे दिया कैथोड रेज। यानी कि उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोड लगाया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैथोड एंड एनोड। वैक्यूम पंप भी था जिसमें से हमारे पास उसने एक करंट वैक्यूम पंप से उसमें डिस्चार्ज ट्यूब के प्रेशर को मिनिमाइज़ किया। उसके बाद उसने उसको 10 की पावर -4 तक लेके आया। उसके बाद गैस फिल की, हाई वोल्टेज करंट पास करवाया। देन उसके पास चाइनीज़ रेज इमिट होना शुरू हो गई। फिर उसने उस चाइनीज़ रेज जो कैथोड से एनोड की तरफ इमिट हुई, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया कैथोड रेज। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर बुक में है सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि ये जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें वो कहता है कि ये रेज बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं। कैथोड रेज, कैथोड परपेंडिकुलर, कैथोड रेज बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही हैं, ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास ये, अगर कैथोड रेज के रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है और उसका मतलब होता है, अपेक का मतलब होता है कि बार बार नज़र ना आए, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग शार्प शेडो कास्ट कर देती हैं। इसका मतलब है कि वो होल टाइप चीज़ क्रिएट हम लोग उसमें कर देते हैं। ये थी सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी। थर्ड में हम लोग कहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग देखा कि जो कैथोड रेज हैं ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि एनोड की तरफ ये कैथोड रेज से एनोड की तरफ जा रही हैं, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ हमारे पास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके साथ रेज टकराती हैं, इसको बॉडी को हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। वो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसके साथ रेज टकराती हैं, इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख ले हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। वो ये है कि बाद में जे थॉमसन ने इसके चार्ज को कैलकुलेट किया। जे थॉमसन ने हमारे पास चार्ज को कैलकुलेट किया, मैस को भी कैलकुलेट किया, उनके रिजल्ट निकाले। जे थॉमसन ने हमारे पास चार्ज टू मैस रेशो कैलकुलेट किया। अगेन नेक्स्ट हमारे पास आती है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब ये रेज वॉल से टकराती हैं तो वो शाइनीज लाइट प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा कि शाइनीज रेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर शाइनीज रेज जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी वो प्रोड्यूस होती हैं। अब इसका रिजल्ट क्या निकला था? वो ये निकला था कि
डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की गई थी, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। कैथोड रेज की प्रोडक्शन उन गैस पर इलेक्ट्रोड्स डिपेंड नहीं करती। जो गैस हो गया वो इन इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करेगी। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड रे की प्रोडक्शन पर जो गैस थी वो इन पर डिपेंड नहीं करेगी। सेकंड हमारे पास ये है कि जब भी हम कोई एपिक ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में रख देते हैं, कैथोड रेज के रास्ते में रखते हैं, तो शार्प शेडो कास्ट होता है। इसका मतलब ये है कि फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसके बाद कोई इलेक्ट्रोड्स, इसके बाद इसको इलेक्ट्रोड्स का नाम दे दिया जाता है। कैथोड रेज हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स भी हैं। ये थे हमारे पास रिजल्ट्स। इलेक्ट्रॉन, हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, उसकी हमने थ्योरी पढ़ी, डिस्कवरी पढ़ी। ये था हमारे पास टोटल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके गाइज, आज हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी थ्योरी देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसकी डायग्राम के उसमें क्या क्या पढ़ाया गया है। ओके गाइज, मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।